नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन प्रारंभ हो गया है और यह मिशन लद्दाख में शुरू हुआ है, जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर और इसरो का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया है। आप याद रखिएगा, इस मिशन में एक स्पेस स्टेशन जैसा ही वातावरण और बाकी चीजें रखी जाएंगी ताकि स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। इस मिशन में होगा क्या? तो इस मिशन में 21 दिनों तक एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट एक कैप्सूल के भीतर रहेंगे ताकि मंगल और चंद्रमा से मिलते जुलते वातावरण में रहने का अभ्यास किया जा सके और इसरो की जो भविष्य में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है उसमें मदद मिल सके। लद्दाख का इसमें चयन क्यों किया गया है? तो लद्दाख का जो वातावरण है, यानी आप कह सकते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वह कुछ कुछ मंगल और चंद्रमा से मिलते जुलते हैं। इससे इसरो को मदद मिलेगी ताकि वो अंतरिक्ष यात्रियों को इस प्रकार के वातावरण का अभ्यास करवा सके। दूसरी खबर संस्कृति मंत्रालय से है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज को शुरू किया गया है और यह सीरीज शुरू की गई है मुख्य रूप से दिल्ली में कर्तव्य पथ और द्वारका के CCRT सेंटर यानी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग में। यहाँ पे विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कला और संस्कृति के जरिए देश में हम एकता को बढ़ावा दे सकें, यानी एकजुटता ला सकें, और साथ ही साथ जो हमारी कला और संस्कृति की परंपराएं बहुत सारी जो लुप्त हो रही हैं उनको लेकर लोगों में जागरूकता का संचार किया जा सके। तीसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा जी के नेतृत्व में भारत के एक हाई डेलीगेशन ने G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। यह जो मीटिंग आयोजित हुई है, याद रखेंगे, 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम में इससे संबंधित बैठक हुई। इसमें आम सहमति से आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए पहली मंत्री स्तरीय घोषणा पर सहमति जाहिर की गई है। चौथी खबर भी आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से ही है। हाल ही में जापान और यूरोपियन यूनियन में एक सिक्योरिटी व डिफेंस पार्टनरशिप देखी गई है, यानी रक्षा सुरक्षा संबंधित एक समझौता। यह यूरोपियन यूनियन का किसी एशिया पैसिफिक देश के साथ अपनी तरीके का पहला समझौता है। समझौते के तहत दोनों देश क्या करेंगे? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई सूचनाओं को साझा करेंगे और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे कई दूसरे मुद्दों पर भी काम करेंगे। विशेष रूप से जो आप याद रख सकते हैं इंडो पैसिफिक का एरिया है, यानी हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, और प्रशांत महासागर आदि के क्षेत्रों में, साउथ चाइना आदि के क्षेत्रों में जिस तरीके से चाइनीज एग्रेशन यानी चीनी आक्रामकता देखी जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि में समझौता काफी महत्वपूर्ण है। पांचवी खबर राष्ट्रीय क्षेत्र से है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के पहले शीतकालीन सत्र को जारी किए जाने के संदर्भ में सूचना सार्वजनिक की गई है और ये संभावना है कि 18वीं लोकसभा का जो पहला शीतकालीन सत्र है वह 25 नवंबर से शुरू हो सकता है। यह 25 नवंबर से शुरू होकर लगभग 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल जैसे कई बिल के पेश होने के आसार हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। आप याद रखेंगे कि जो 18वीं लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, इसका पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच आयोजित किया गया था। इसमें 15 बैठक हुई थी, लगभग 115 घंटे इसमें काम किया गया और इसकी जो उत्पादकता है वह कितनी रही थी? तो याद रहेगा 136% इसमें उत्पादकता देखी गई थी।